अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो ज़मानत है उसको हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है, इसके अलावा उसकी डिफरेंट काइंड्स कौन कौन सी हैं और किन किन मकासद के लिए हैं। तो इसका मुकम्मल जो है वो तरीक़ाकार आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, कोई भी शख्स जो है जब वो कोई भी ऑफेंस जो है वो कमिट करता है और उसके अगेंस्ट जो है कोई भी एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद जो है फ़ौरी तौर पर जो है वो बेल के लिए जो है वो अप्लाई किया जाता है। जहाँ तक बेल की है तो इसमें डिफरेंट बेल की काइंड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल है प्री रेस्ट बेल, यानी कि ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, और ये 498 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो है वो दायर की जाती है। जब भी कोई भी जुर्म जो है आप कमिट होता है, अगर कोई गिरफ़्तारी नहीं हुई है तो आप जो है कोर्ट के अंदर जो है वो प्री अरेस्ट बेल जो है ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो है वो दायर कर सकते हैं। ज़मानत जैसी ही आप दायर करेंगे तो दायर करने के साथ ही उसी वक्त जो है वो एक अबूरी ज़मानत जो है वो अदालत की जानिब से जो है वो दे दी जाती है। अबूरी ज़मानत जो है वो एक स्पेसिफ़िक टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए जो है, मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए होती है। उसके बाद जो है वो फर्दर एक्सटेंड भी हो जाती है। तो अदालत जो है जाते ही आपकी जो है वो बिना कोई फर्दर कमेंट कोई जो है वो पूछे आपकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली जाती है। अबूरी चंद दिन के लिए होती है और इसमें जैसे ही अबूरी ज़मानत मंजूर होती है तो अदालत जो है कुछ मचलके जो है वो आपको जमा अमाउंट के जो मचलके हैं वो जमा करवाने का हुक्म देती है। और आप जैसे ही कोर्ट के अंदर मचलके जमा करवाते हैं तो अदालत की जानिब से एक रोबकार जारी की जाती है और वो रोबकार हासिल करने के बाद आप मुतलका पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद आप इन्वेस्टिगेशन में जो है वो शामिल तफ्तीश जो है वो होते हैं और अपना जो है मौक़िफ़ जो है और अपनी जो भी आपका मौक़िफ़ है वो आप वहाँ पर पुलिस स्टेशन में अपना वहाँ पर रखते हैं और अपना इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो शामिल तफ्तीश होते हैं। इस पर जो है अदालत साथ ही जो है वो दूसरा जो फरीक है, जो कंप्लेनेंट है, उसको भी नोटिस जारी कर दी जाता है कि जो मुल्ज़िम है उसने अदालत के अंदर दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है, लिहाजा आप भी जो है वो कोर्ट के अंदर पेश हों और शामिल तफ्तीश हों। पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है अदालत के अंदर जो है वो सबमिट करती है अपनी इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिका, और उसके बाद जो है दूसरी पार्टी जो है कंप्लेनेंट है वो भी कोर्ट के अंदर पेश होता है। और ऐसे में उसके बाद जो है दोनों तरफ से जो है दोनों की अदालत जो है वो मौक़िफ़ और जो है बहस जो है उसको सुनती है। और सुनने के बाद अगर अदालत समझती है कि कोई भी सफिशेंट रीज़न्स मौजूद हैं, मैटर है कोई फर्दर इंक्वायरी का, और या बज़ाहिरी तौर पर जो है वो प्रिमा फेसाई आपको लग रहा है कि जो है वो फर्दर आप नेक्स्टली जो है वो इसमें बरी भी हो सकते हैं जुर्म के अंदर, अभी मैटर जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का है, तो इसमें जो है वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो कंफर्म कर ली जाती है। अगर जो है वो अदालत समझती है कि कोई भी ऐसा एविडेंस जो है वो कोर्ट के अंदर मौजूद आपने पेश नहीं किया है और आपके मैटर भी फर्दर इंक्वायरी करनी है, तो ऐसे में कोर्ट जो है आपकी प्री अरेस्ट बेल जो है उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जो है वो आपको बेगुनाह करार दे देती है तो आप अपनी ज़मानत जो है, दरख्वास्त ज़मानत जो है वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो वापस ले सकते हैं कोर्ट से, क्योंकि जो दरख्वास्त ज़मानत होती है वो सिर्फ पुलिस की गिरफ़्तारी से बचने के लिए होती है कि मैं इस जुर्म के अंदर जो है वो बेगुनाह हूँ और मैं इसके लिए जो है वो साबित करने के लिए भी कोर्ट में तैयार हूँ। लेकिन अगर पुलिस जो है मुझे गिरफ़्तार कर लेती है तो इससे ये मेरी जो शोहरत है उसको नुकसान पहुंच सकता है, मेरी आज़ादी जो है वो मेरा राइट है उसका भी जो है वो डैमेज हो सकता है। तो ऐसे में जो है प्री अरेस्ट पे जो है वो फाइल की जाती है। लेकिन अगर पुलिस जो है वो बेगुनाह करार दे देती है आपको तो फिर जो है वो आप दरख्वास्त ज़मानत जो है वो वापस ले सकते हैं। उसके बाद है पोस्ट अरेस्ट बेल। पोस्ट अरेस्ट बेल क्या है? दरख्वास्त ज़मानत बाज़द गिरफ़्तारी की। अगर जो है किसी जुर्म के अंदर कोई एफआईआर दर्ज हो गई है और उसके अंदर मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो पुलिस
उसको जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर पेश करती है, और जैसे ही उसको जुडिशियल रिमांड के ऊपर भेज दिया जाता है और पुलिस से जो है वो उसकी कस्टडी जो है वो ले ली जाती है, फर्दर रिमांड नहीं दिया जाता, और जुडिशियल रिमांड पर जैसे ही कोर्ट भेजती है तो आप दरख्वास्त जमानत जो है वो बाद इस गिरफ़्तारी जो है वो कोर्ट के अंदर दायर कर सकते हैं। और ऐसे में जो है अगर अदालत समझती है कि ज़मानत जो है वो आपकी मंजूर किया जाना ज़रूरी है, तो आप तो है आपकी दरख्वास्त ज़मानत बाद इस गिरफ़्तारी जो है वो मंजूर कर ली जाती है। और ये सेक्शन 496 और 497 ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन है, जिसके तहत जो है वो दायर की जाती है। उसके बाद जो थर्ड काइंड है वो है प्रोटेक्शन बेल। प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है? प्रोटेक्टिव बेल अंडर सेक्शन 498 और 561 ए ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो है वो दायर की जाती है, जिसको हम हिफाजती ज़मानत कहते हैं। हिफाजती ज़मानत इसलिए दायर की जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक शख्स है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो फैसलाबाद के अंदर जो है वो केस दायर हो चुका है, और वो उस वक़्त जो है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, और उसको इस चीज़ का अंदेशा है कि वो जैसे ही फैसलाबाद के अंदर पहुंचेगा तो पुलिस उसको जो है वो गिरफ़्तार कर लेगी। तो ऐसे में जो है वो फ़ौरी तौर पर जो है वो अगर इस्लामाबाद में मौजूद है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है, तो वो हाई कोर्ट के अंदर जो है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो दायर कर सकता है कि मैं जो है मेरे ऊपर जो है वो फैसलाबाद के अंदर जो है वो FIR दर्ज हो चुकी है, लिहाजा मुझे जो है वो प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। प्रोटेक्टिव बेल का काम क्या होता है कि आप जब वो स्पेसिफ़िक कुछ सम दिन के लिए होती है कि आप जो है उसके बाद अदालत जो है वो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मंजूर करती है कि आप जैसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में वहाँ पर जाएं, और जाते ही अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वहाँ से आपने प्रोटेक्टिव बेल हासिल की है, तो अगर आप फैसलाबाद में पहुँचते हैं तो पुलिस अगर आपको रोकती है तो आप वो दिखा सकते हैं कि मेरी प्रोटेक्टिव बेल जो है वो हो चुकी है, तो पुलिस जो है वो उसमें गिरफ़्तार आपको नहीं करेगी। और ऐसे में जो है वो साथ अदालत जो है वो ऑर्डर करती है कि आप अपने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर आपके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, वहाँ पर मुकामी अदालत के अंदर जो है वो आप वहाँ पर जाकर पेश हों। तो इसके एक स्पेसिफिक डेज़ के लिए होती है, और उन्हीं डेज़ के अंदर अंदर जो है वो आपने उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके अगेंस्ट FIR दर्ज हुई है, वहाँ की मुकामी अदालत के अंदर आपने पेश होना होता है। उसके बाद है बेल आफ्टर कन्विक्शन। अगर कोई भी जुर्म के अंदर जो है वो आपको सज़ा हो चुकी है किसी भी मुलज़िम को, और वो जुर्म साबित हो गया है और उसमें ज़मानत हो गई है, तो जब भी आप हायर कोर्ट के अंदर जो है वो अपनी अपील दायर करेंगे, तो उसके साथ जो है वो 426 CRPC के तहत जो है वो एक साथ आप एक एप्लीकेशन दायर करते हैं कि इस सज़ा को जो है वो मुअत्तल करके जो है मुझे बेल के ऊपर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाए। क्योंकि जब भी अपील हायर कोर्ट के अंदर जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद जो है दूसरी पार्टी को भी नोटिस होता है, और इसके साथ जो है कुछ वक्त के लिए जो है वो डेफिनेटली बर्डन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कोर्ट्स के ऊपर। तो कुछ दिन के बाद जो है वो समाअत होती है, और फिर भी अगर अदालत जब आप साथ जो है वो दरख्वास्त दायर करते हैं बेल के लिए, तो अगर अदालत इस चीज़ को मुनासिब समझती है कि कुछ सफिशेंट एविडेंस मौजूद है जिसमें बाद में दोनों फरीकैन को सुनने के बाद हो सकता है कि सज़ा जो है वो उसको मुअत्तल करके जो है वो रिहाई मुमकिन हो सकती है, तो ऐसे में अदालत जो है वो बेल आपकी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे आपको जो है वो उसके अंदर जो है वो जुर्म के अंदर जब सज़ा हो जाती है, तो अपील के साथ जो है आप उसको वक्ती तौर पर जो है वो उस सज़ा को मुअत्तल करके आपको बेल के ऊपर जो है वो रिलीज़ किया जा सकता है। तो इस मौजू से मुतल्लिक़ जो है अगर आपका फ़र्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग इट। अल्लाह हाफिज़।